ये देखिए यहाँ पे उतर रहा है हमारे शटरिंग का सामान। गाड़ी पूरी भर गई है और यहाँ पे किसी का घास लोड हो रहा है। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, सुबह शाम बहुत गाड़ियाँ चलती है इस रोड पे कम से कम। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक मुसीबत क्रिएट हो गई है। मतलब मुसीबत नहीं, ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें तो ग्रामीण जीवन में आती ही रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ में क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे हम तो काम इतना कर नहीं सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें होगी, ढुलाई होगी, तो उसके लिए हमारे को लेबरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर मतलब कि नेपाल से ही आते हैं भाई लोग अपने। तो फिर क्या होता है ना यहाँ पे कि उनको भी ना बहुत लोग छीनते हैं, कोई बोलते यहाँ आओ, कोई बोलते वहाँ आओ। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि मतलब कि इस टाइम मतलब कि मतलब लेबर मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल ना मेरे साथ ये हो रहा है कि 5-6 दिन से ना मतलब कि क्या मैं बताऊँ आपको कि लेबरों का इतना दिक्कत हो गया है मतलब। और मेरे को फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि कई बार हम लेबर को बोलते हैं तो शायद ऐसे तो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि मेन और मतलब वीमेन में आज के डेट में क्या फ़र्क है। लेकिन मैंने एक बहुत मतलब छोटे छोटे फ़र्क मैंने महसूस किए। जैसे लाइक मेन होता है तो मेन के लिए ना काफ़ी चीज़ें ईजी है सोसाइटी में, लेकिन वीमेन के लिए जैसे हम बोलते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड सेट है अभी भी कि अच्छा मतलब लड़की है तो मतलब कि क्या ही है जैसा। मतलब ये मैंने काफ़ी टाइम मतलब कि गाँव में रह के महसूस किया है। बाकी ये मेरी गलतफ़हमी भी हो सकती है क्योंकि ना दोस्तों हमारे दिमाग में ना कहीं ना कुछ ना बातें फालतू की होती है जो हमारे मतलब हम क्योंकि हम इंसान है, कुछ ना कुछ थॉट क्रिएट करते हैं तो कुछ फालतू वेस्ट भी होती है। तो मुझे तो ये महसूस हुआ है क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ ना लड़के लोग तो अगर थोड़ा भी झटका है ना तो एकदम मान जाते हैं और हम तो रिक्वेस्ट करते करते भी मानते नहीं है। तो अब इस टाइम यहाँ देखिए ये पीछे देखिए ये शरिया और ये वो आ चुका है, क्या बोलते हैं, सीमेंट। और मौसम कितना अच्छा व्यू आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए पीछे। तो अब इसको अनलोड करने की दिक्कत पड़ी हुई है। अभी सुबह से इतने कॉल किए मैं ना आपको पता है 6 बजे से कॉल कर रही हूँ, 7 साढ़े 7 बजे तक कॉल कर करके अब जाके एक भैया है अपने नेपाल के, तो वो भैया आ रहे हैं तो उम्मीद है वो अनलोड कर देंगे। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो समस्या है ना हमारे ग्रामीण जीवन में हमें आती रहती है। बाकी तो ऐसा है कि हमें दिल बड़ा रखना पड़ता है। देखिए यहाँ क्या हाल हो गया इस टाइम, कभी गाड़ियाँ आ रही है कहीं जा रही है यहाँ। ये देखिए अमीशा आज ये मेरे बहुत बड़े सहयोगी बने हैं सुबह से। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया फ़ोन करने में, अरेंज करने में। मुझे तो कई बार बीच में थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है तो ये मुझे शांत कर देते कि नहीं शांति से काम लो। तो छोटे बच्चे बैठे, इनको देख के मेरे को अपनी याद आ रही है कि इनको भी इनके पेरेंट्स ने यहाँ छोड़ दिया है, काम करने गए हैं। तो लाइफ यहाँ इतनी बिजी होती है। जब हम छोटे होते थे ना तो मम्मी भी हमें ऐसे छोड़ के मम्मी पापा भी ऐसे जाते थे क्योंकि अगर कुछ करना है, अगर स्ट्रगल करना है तो फिर बच्चे कहाँ लेके जाएंगे। तो कहीं कुछ चीज़ें ना हमें अपनी जीवन की यादें दिला देती है। शरिया उतर रहा है, अमीशा लेके आ गए हैं। क्या ज्ञान अमृत आया था? रास्ते में दिया ना। अच्छा ज्ञान अमृत आया था, वो लेके आ गए हैं। और मैं आपको अपना हुलिया नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं लग रही हूँ बहुत ही अजीबोगरीब, क्योंकि मैं सुबह से थी बहुत ज़्यादा व्यस्त कुछ कामों में। और अभी हम किचन गार्डन भी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ काम चल रहा था। तो आपको मैं कल दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी किचन गार्डन कैसे तैयार किया है, क्या कुछ चल रहा है। बाकी अमीशा गए थे आज हमारे यहाँ पे बीजेपी का प्रचार प्रसार था, जनसंपर्क अभियान ही समझ सकते आप वो था। तो भाजपा के कुछ नेता और गाँव वाले इकट्ठे हो गए थे और उसके लिए अमीशा तो उसके लिए नहीं गए थे। अमीशा तो एक्चुअल में हमारे गाँव में सिस्टम होता है, मेंबर वाला सिस्टम होता है। जैसे मतलब कि कुछ ग्रुप मतलब 20 25 30 लोगों का एक ग्रुप होता है जो मतलब मिल के काम करता है। जो यहाँ पे कम्युनिटी सिस्टम चलता है, कम्युनिटी जैसे 20 25 30 लोगों का कम्युनिटी होता है, वो एक साथ मिल के काम करते हैं। तो उसके मेंबर है हम भी इस बार। तो अमीशा का तो उसके लिए काम था, तो उस रिगार्डिंग कुछ इनका था। और बाकी पता नहीं क्या कुछ हुआ है वो तो यही जाने। यहाँ पे स्वागत हो रहा है। यहाँ देखिए ओले पड़ रहे हैं और ओले सेब के लिए इतने हानिकारक होते हैं ना। ये देखो क्या ओले पड़ रहे हैं और सेब के लिए इतना डैमेजिंग होता है, अब बागवानों के लिए तो ये चिंता का विषय ही है। अब देखो ऐसे पड़ेगी पेड़ों पे, ऐसी मार पड़ेगी ना इसकी। ये देखो तभी तो मैं कई वीडियोस में टाइटल डालती हूँ बागवानी आसान नहीं है।
बहुत मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। ये देखो, पूरे दिन के बाद अब जा करके रेस्ट का टाइम हो गया, और इस टाइम पे अमीशा और मैं क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। अभी अमीशा यहाँ पे लगे हुए हिसाब किताब जो भी कुछ करते हो, तो आपको पता ही है, अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को पता ही है हम दोनों तो हर चीज़ का कितना हिसाब किताब रखते हैं। ऐसे जैसे गवर्नमेंट को ऑडिट दिया जाता है ना, तो हम दोनों भी पूरा ऑडिट तैयार रखते हैं, बस सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देते बस। तो बाकी हम पूरा तैयार करके रखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, हम खुद ही भूल जाते हैं ना, फिर इतनी बातें तो याद रहती नहीं है। तो नाइट प्रोग्राम हम दोनों का ये रहता है, घर में क्या हुआ वो चर्चा हमारी होती है। और ये देखिए अमीशा, ये बड़े ही गंभीरता से लगे हुए हैं। शरिया हमने किसको? शरिया मतलब थापा बिया को अनलोड करने। नहीं, अकेले नहीं किया उन्होंने, दूसरे भी वो भी थे, दूसरे भी। हाँ, लिखो। ओके, ये देखिए पीछे, ये पीछे एम ऑब्जेक्ट है हमारे ब्रह्मा कुमारी का। तो हमने ये अपना जो ब्रह्मा कुमारी का स्पिरिचुअल पढ़ाई का लक्ष्य है, ये हमारा पीछे लक्ष्मी नारायण, तो ये हमने लगा के रखा है ताकि हम सोते उठते ध्यान रहे हमें। तो ब्रह्मा कुमारी का जो एम ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कि हमारे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट का, गोल्डी इंस्टीट्यूट का, वो ये है। तो इसलिए हमने यहाँ लगा के रखा है। ये वैसे मैंने नहीं, अमीशा ने लगाया है, याद रहता है, और जब भी देखो ना पीछे। और बाकी आज हम क्या बात कर रहे थे पता है, हमारे गांव में क्या हुआ है ना, बीते कुछ समय से जब से स्ट्रीट लाइट वगैरह लगे हैं हमारे गांव में, जगह जगह पे, हर जगह पे लगे हैं। और वे स्ट्रीट लाइट ना वैसे तो जले ही रहते हैं रात पर, लेकिन कई बार जब दिन में वो नहीं होता है, धूप नहीं होती है, तब उस वक्त बुझ जाते हैं। तो उसके बाद ना गाँव में एक चीज़ बहुत चेंज आया है, चोरियाँ बहुत कम हुई है। पहले हमारे घर में तो ना इतनी चोरियाँ होती थी, इतनी चोरियाँ होती थी, चोरों का तो अड्डा ही बन चुका था हमारा घर। एक बार तो हद ही हो गई, मेरे पापा गेट से अंदर आ रहे थे और चोर यहाँ पे पूरी लाइटें जला के चोरी कर रहा था। और जैसे ही पापा को उसने देखा, और वो ना यहाँ से नीचे कूदा, एक बरामदे से नीचे कूदा, नीचे से नीचे सुनो, कूदा। क्या बोलते हैं, आज का इतना ही है ना थापा बिया का। हाँ, इतनी ही है। गाड़ी का थापा बिया का इतनी ही है ना। बाकी तो मैं लिखूंगी। एक्चुअल में मैंने 2-3 दिन से पेंडिंग रखा है अपना काम, अमीशा ने तो करते हुए मैं करूंगी। तो क्या हुआ ना, वो चोर यहाँ से छलांगे मार के भाग गया, और पता है वो कब था? रक्षाबंधन के पहले दिन। देखो उसके पास राखी में अपनी बहन को पैसे देने को पैसे नहीं था, और वो यहाँ ढूंढ रहा था, और ढूंढ भी गलत घर में रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ तो उसको 1 रुपये भी नहीं मिला होगा। कितनी अफसोस की बात है, क्योंकि सही में हम लोगों को बहुत साले हो गए, तो हमारे को आदत जैसी पड़ गई है कई सालों से, कुछ भी नहीं रखने की आदत हो गया ना हमारे को, हम घर में कुछ भी नहीं रखते। कई बार हमारे को यहाँ कोई आए बोले ना 10 रुपये दो, हमारे पास 10 रुपये भी नहीं होता। फिर कई बार हम इतने हैरान हो रहे होते हैं कि हमारे पास 10 रुपये भी नहीं है। तो मतलब आदत जैसी पड़ गई कुछ भी नहीं रखने का, ऐसा खाली रहने का ना। तो आजकल तो फिर आपको पता है पेमेंट की सुविधा है, तो हमारे को कितना आसान हो गया है, बैंक ने कितनी आसान कर दी है। तो आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक जाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर क्या हुआ, पिछले साल मैं यहाँ बैठी, यहाँ थी घर में, रात के 11:30 12 बजे के करीब मेरे को ऐसे आवाज़ सुनाई दे रहा, कट कट पट पट। मैं सोची चूहा नाच रहा है, और मैं बाहर जाके देखूं तो बाहर कोई नहीं, कोई नहीं। और सुबह मैंने जाके स्टोर में देखा, तो स्टोर में ओ बाप रे बाप, सारा खच पच, और उसमें क्या ढूंढा था? दारू ढूंढा था, देखो। और रात में चोर आया था, और देखो उसने दारू ढूंढा था, बोलो। हमारे घर और वो इतनी कैन चोरियां कून होती थी ना, सारा पहले इतनी ढक्कन चोरियां होती वक्कन थी, खोल के मिलता सारा। कुछ भी नहीं था। पर हाँ। वो लेके क्या जाते थे, लोकल चीजें, जैसे कभी एक बार तो पता है क्या लेके गए थे, वो गुड़ाई करने की वो नहीं होते औजारे सारे ले हाँ, गए थे। कुटीज बोलते हैं हमारी किन्नौरी में ना, और जिससे उससे पता है निराई उन्होंने करते किसी हैं। और के घर का ताला ताला पट भी दिया, वहां से उन्होंने गहने भी चोरी कर दिए। नहीं, और वहाँ से नहीं किए थे गहने, कहीं और से चोरी किए तो थे। पर वो ले तो फिर यहीं से ले गए थे, वो वो ताला तोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल किया। और साथ में वो ले गए यहाँ चुल्ली मिला का उनको तेल। कुछ नहीं था। नहीं, चुल्ली का तेल ले गए थे इतना सारा, और मम्मी ने इतने मेहनत करके संभाल के रखा था, मम्मी ने हमें भी खाने नहीं दिया था। वो बाद में चोर ले गया, और हदी तो उसने तब कर दी जब उसने वो चोरी किया हुआ तेल ना पूरा खा पी के ना, और यूज करके डब्बा भी यहीं ला के रख दिया था कि देखो मैंने खा लिया है। तो हम मतलब कहने का भाव ये कि साइकोलॉजी देखो ना। अभी कई लोग बोलते हैं कि सोच से क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो सोच से ही फर्क पड़ता है। इंसान की सोच ही तो है जो आपको कभी गलत कराता है, सोच ही आपको सही चीज़ें करवाता है। तो मेंटेलिटी मतलब देखते हैं ना। और चोर भी ऐसे दूर से तो आएंगे नहीं, आप सोचो कोई फॉरेन से तो आ नहीं रहे। तो देखो आसपास ही कोई ना कोई होते होंगे। तो ये जो चोरी की आदत है ना, सही में ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, और ये ना शुरू में चेंज होनी चाहिए। हमें खुद को भी पता, हम कई बार ऐसे बिना पूछे भी कुछ उठा देते हैं ना, वैसे वो भी चोरी में गिना जाता है, ऐसे बिना पूछे किसी का कोई चीज़ उठाना। तो ये भी आदत है, हैबिट लग जाती है। चलो ये सब बातें हो रही थी, तो स्ट्रीट लाइटें लगने का तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, गाँव में विकास हो रहा है। तो
अच्छा है, चलो बाय बाय। हम भी आपको बाय बाय करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे दोस्तों।